नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं परम पूज्य केजरीवाल जी के विषय में, जिनके बारे में अभी अमित शाह जी प्रचार करने आए दिल्ली में और उन्होंने कहा कि ये महानतम निर्लज्ज नेता हैं। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो 8-10 जो घोटाले हुए हैं वो क्या क्या हैं और कितने बड़े बड़े घोटाले हैं। अभी तो एक मुकदमे में वो अंदर गए हैं जो आबकारी घोटाला है दिल्ली का। अभी तो लाइन से 8 मुकदमे और एक नया मुकदमा जो ईडी ने अभी ले आया है कि ये 9 करोड़ रुपए एक ही क्रेडिट कार्ड से एक ही पासपोर्ट पर अलग अलग देशों से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, कनाडा, जितने भी डीप स्टेट वाले माफिया हैं, भारतवर्ष के इलेक्शन को प्रभावित करना चाहते हैं, उनसे किस तरह से पैसा आया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उस पर भी गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी है ईडी ने। और हो सकता है कि आने वाले समय में उस पर भी एक बढ़िया एफआईआर बन के निकले और जिसमें एनआईए इन्वॉल्व होगी। और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि 2025 आम आदमी पार्टी का आखिरी वर्ष है और इसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें सारी बातों को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें राष्ट्रवादियों को। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल और किस तरह से एक आईआरएस आदमी अपना नौकरी छोड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन में और अन्ना आंदोलन में इतना आगे निकले कि इन्होंने बाद में अन्ना को भी दाता बताते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। दिल्ली में पहले पूर्ण बहुमत नहीं मिला, फिर दूसरे इलेक्शन में पूर्ण बहुमत मिला, फिर तीसरे इलेक्शन में भी बहुत बम्पर मेजॉरिटी जीत रहे हैं। इसके बाद ये पंजाब में गए तो वहाँ पे भी इनकी सरकार बनी। भगवंत मान एक जो कॉमेडियन और तगड़े वाले बेवड़े कह सकते हो आप, उड़ता पंजाब वाले हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री का। ये केजरीवाल जिस तरह से भारत की पॉलिटिकल परिदृश्य में उभरे, इसके विषय में हमें जानना पड़ेगा और इसलिए इसको जानने के लिए हमें और पॉलिटिकल पार्टीज के उनके उद्भव और विकास को समझना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि कांग्रेस 1885 में जब हुम ने स्थापना की थी तो वो करते 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब जाके उसकी अपनी सत्ता में काबिज हुई। एक बार तो नेहरू जी को वैसे ही प्रधानमंत्री बना दिया गया था, बाद में जब 1951 में इलेक्शन हुआ तो वो जीती, बम्पर ढंग से जीती ये कांग्रेस। उसके बाद करीब 60-65 सालों तक कांग्रेस का ही एक छत्र राज रहा है इस देश। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसका पहले जनसंघ नाम था, जिसमें आपको पता है कि किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जो आइडियोलॉजिकल गुरु माने जाते हैं संघ के ही नहीं, संघ बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के थे, प्रचारक थे, नाना भाई देशमुख, इन लोगों ने जनसंघ को शुरू किया। जनसंघ धीरे धीरे करते करते आपको पता है किस तरह से 1989 वाले इलेक्शन में पहली बार 85 सीटें जीती। फिर उसके बाद बढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इनकी अल्पमत की सरकार बनी, 2 बार बनी। फिर 2014 में जाकर मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना पाई। आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे तो आम आदमी का संस्थापक किस तरह से 1995 में आईआरएस बनता है। ये एजुकेशनल लीव मतलब कि पढ़ाई के लिए छुट्टी लेकर इन्होंने एक संपूर्ण परिवर्तन करके एनजीओ बनाया 2000 में। मनीष सिसोदिया से साथ मिलकर, मनीष सिसोदिया साथ में थे। उसके बाद परिवर्तन हुआ उसका नाम। उसके बाद इसमें बहुत सारी फंडिंग आई विदेशों से और ये किस तरह से इनके इमेज बिल्डिंग की गई कि जब इन्होंने 2007 में, आपको याद होगा कि जब इन्होंने रिज़ाइन किया अपने पद से आईआरएस से, तो इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, इनको प्रमोट किया गया, प्लेटफॉर्म बनाए गए इनके लिए और इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक मुहिम चलाई गई। इन्होंने एक कबीर फाउंडेशन बनाया था उसी दौर में, जिसमें करोड़ों रुपए आए और 2013 तक आते आते इन्होंने एक अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा किया और अन्ना को ही दाता बताते हुए इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। जबकि एक कसम खाते थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ। बच्चों की कसम जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस के लिए खाया था, कांग्रेस साथ कभी गठबंधन नहीं करूँगा, वैसे पॉलिटिक्स में आने के लिए भी कहा था इन्होंने। लेकिन ये आए। इनसे बड़ा पलटू राम नीतीश कुमार को लोग कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पलटू राम तो केजरीवाल है, जो अपने बच्चों की कसम खा के भी कहीं टिकता नहीं है और हर बात का इसका डबल मीनिंग होता है। जनता के बीच में इनकी छवि बहुत अच्छी थी कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, बड़ा रेडिकल चेंज ले आने वाला है, करप्शन को मिटा देगा। बहुत उम्मीद के साथ जनता इनसे जुड़ी और किस तरह से ये सत्ता में आने के बाद
घपलों पे घपले करना शुरू किए। घपलों पे घपले करने के पीछे का उद्देश्य मैंने पहले भी एक वीडियो बना के बता चुका हूं कि इनको पैसे की जरूरत थी। आपको पता होगा कि 2014 में ये पूरा भारतवर्ष में इलेक्शन लड़े थे और 2014 में ये खुद मोदी के सामने चले गए थे बनारस में, वहां इलेक्शन लड़े थे। इतने बड़े इलेक्शन को लड़ने के लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत होती है। विदेशों से फंडिंग हो रही थी, विदेशों का ये एजेंट बन के काम कर रहे थे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको वीडियो बना के। लेकिन सत्ता में आने के बाद जब से FCRA कानूनों में संशोधन किया गवर्नमेंट ने, उसके बाद एनजीओज पे क्या प्रभाव पड़े यह सबको पता है कि लाखों एनजीओ बंद हो गए और केजरीवाल के ऊपर भी इनकी पार्टी जो कि विदेशी फंडिंग से ही चलती थी उस पर दबाव पड़ने लगा और ये सत्ता में थे चूंकि, और फिर इन्होंने करप्शन का वो दौर शुरू किया जो आबकारी, तो एक करप्शन है इनका 2875 करोड़ का। इससे बहुत बड़े बड़े करप्शन जो लाइन में हैं, दिल्ली जल बोर्ड का जो करप्शन है वो 78,000 करोड़ का है, जिस पर FIR दर्ज है, कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में इसमें भी गिरफ्तारियां होंगी। इनका एक घोटाला है क्लासरूम, दिल्ली में क्लासरूम बढ़ा के इन्होंने किया था जो कांड, वो करीब 5,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है और इसके प्रूफ हैं बकायदे। 1,000 करोड़ का तो नकली दवाओं का घोटाला कर चुके हैं, ये चौथा करप्शन बता रहा हूं आप। और मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू लैब और एक्सरे जो घोटाला है इनका, ये 4,000 करोड़ से ज्यादा का है। 200 करोड़ रुपए का घोटाला तो इन्होंने पैनिक बटन क्रिएट करने में कर दिया। बस जो AC बसेस खरीदे थे, ये बस खरीद घोटाला 100 करोड़ का है। इन सब में कार्रवाई चल रही है ऑलरेडी। एक और इन्होंने शीश महल बनवाया था 125 करोड़ रुपया, उसका खर्च आपको पता ही है कि किस तरह से ये सत्ता में आए थे कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, इस तरह की बातें कर करके बेवकूफ बनाया जनता को, दिल्ली की जनता को ही नहीं बल्कि पंजाब की। लेकिन पंजाब की जीत तो विशुद्ध खालिस्तानियों द्वारा प्रोड्यूस की गई जीत थी। जिस तरह से पन्नू ने किस तरह से अभी बताया वीडियो रिलीज करके, उसकी मैंने वीडियो भी डाली थी कि पन्नू क्लेम करता है कि ये आदमी, अच्छा कई लोगों ने क्लेम किया है, उनके अपने साथ के लोगों ने क्लेम किया है। केजरीवाल के ही परम मित्र कुमार विश्वास, जो इनको पार्टी बनाने में शुरुआत में बहुत अभिन्न इनके सहयोगी रहे हैं, वो खुद बताते हैं कि किस तरह से ये कहता था कि मैं इंडिपेंडेंट प्रदेश का उसको देश बना देंगे और वहां का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और इसके यहाँ आतंकवादियों के यहाँ रुकता था, इसके यहाँ आतंकवादी आते थे। ये बात तो राहुल गांधी खुद मानते हैं कि हमारे कांग्रेस में कोई आतंकवादियों के यहाँ जाके नहीं सोता है या नहीं मिलता जुलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उनके शीर्ष नेता। तो इस तरह से केजरीवाल का कोई इस मामले में धर्म ईमान नहीं है, उन्हें तो बेवकूफ बना के जनता को सत्ता हासिल करना है। इस कार्य में वो जिस लेवल तक जा सकते हैं, जिस कीचड़ में, जिस गंदगी में घुस सकते हैं, उसमें घुसते हैं। वो किसी भी तरह हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी करा रही है। अरे भाई, बीजेपी करा रही है, आप किस तरह से, आपको कोई कोर्ट बेल नहीं देती, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आपके पास आपके खिलाफ इस तरह के एलिगेशंस हैं और उसके प्रूफ हैं, जिसमें आपको बेल भले दे रही है सुप्रीम कोर्ट या कहीं से मिल जाए, लेकिन कन्विक्शन कंफर्म है। इस तरह का कांड कर चुके हो आप। भले आप कोई पोर्टफोलियो नहीं रखते थे अपने पास, भले आप साइन नहीं करते थे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कन्वेनर होने के नाते आपने जो कांड किए हैं, उसकी वजह से आप हर चीज में इन्वॉल्व रहोगे, हर चीज में फंसोगे और आपको पता है कि किस तरह से आप फंस चुके हो। लेकिन बेशर्मी की हाइट इस तरह की है कि आज भी आदमी बेशर्मों की तरह खड़ा होकर मंच से बिल्कुल जनता को इस तरह से कॉन्फिडेंस साथ संबोधित करता है, जैसे लगता है कि इस आदमी, इससे बड़ा पाक साफ आदमी, इससे बड़ा कट्टर ईमानदार आदमी तो कोई है ही नहीं है भारतीय राजनीति में। अभी जिस तरह से ईडी ने बताया है कि 7.3 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के IDBI बैंक अकाउंट में एक ही क्रेडिट कार्ड से कई डोनर्स दे रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, तो कोई USA में बैठा है। इसी तरह से पासपोर्ट नंबर भी एक सेम है और डोनर अलग अलग हैं। इस तरह का जो षड्यंत्र करके पैसा, और ये तो वाइट का पैसा है जो अकाउंट में आया है, हवाला के थ्रू इनके पास करोड़ों में, कई हजार करोड़ रुपए आए होंगे। इतना भारत का इलेक्शन लड़ना इतना बड़ा क्षेत्र है, और अगर आप सारी सीटों पे 2014 में जिस तरह से ये लड़े थे, या 2019 में यूपी की सारी सीटों पे बहुत सारे, मतलब 300 से ज्यादा सीटों पे ये लड़े थे, इतने हजारों करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को किसने दिए? ये पक्का वही जो फोर्थ फाउंडेशन और एमिटी इंटरनेशनल, जिनको अब बैन कर दिया गया है भारतवर्ष, ये अमेरिका का जो डीप स्टेट अलग अलग देशों में अपने मनमाफिक
लोगों को सत्ता में बैठाकर पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहता है, रिमोट कंट्रोल के थ्रू। बहुत सारे देशों में ये लोग करते हैं। उसी तरह का एक प्रोडक्ट था अरविंद केजरीवाल, जिसको यहाँ भारतवर्ष में प्लांट किया गया। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि भारत के बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री जेल गए, जयललिता गई जेल, लालू प्रसाद यादव जेल गए, अभी अभी हेमंत सोरेन जेल गए हैं। ये सब लोग रिजाइन करके बकायदे और फिर इनको जेल जाना गए थे। लेकिन ये एक इस लेवल का बेशर्म आदमी है जो कहता है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और उस पर जुडिशरी भी कुछ नहीं बोलती। एकमात्र ये मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके जेल जाने पर अमेरिका से लेकर जर्मनी तक हाहाकार मच गया। वहाँ के डीप स्टेट, वहाँ के मंत्रियों के, वहाँ के बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए या स्टेटमेंट आने शुरू हो गए कि भाई पार्टी के मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता को अंदर क्यों कर दिया गया चुनाव आचार संहिता के बाद। जबकि ये सबको पता है कि इसी चुनाव आचार संहिता में हेमंत सोरेन भी अंदर गए थे, लेकिन उनके लिए कोई नहीं बोल रहा था, पहले ही गए थे केजरीवाल के। लेकिन जैसे ही केजरीवाल गए, पूरे विश्व में खास करके डीप स्टेट अमेरिका इतना बौखला गया कि इनको लगा कि इनकी तो जो प्लांट किया हुआ भारतवर्ष में एक पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी के थ्रू फैलाई जा रही थी, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन ऑफ ब्लैक डॉलर, जो ये पैसा 9 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में आया है वाइट का, ये इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ ब्लैक डॉलर है। ईडी ने अपना जो डिटेल रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। अब गृह मंत्रालय के ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई इस पर करती है, और इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये विदेशों से फंडिंग लेने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होता है। ये बैन है, ये रोक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को अनार्किस्ट कहता है, वो आदमी तो कुछ भी कर सकता है। तो वो आदमी किसी कानून को, किसी संविधान को नहीं मानता। जो आदमी इस टाइप से अपनी राजनीति करना चाहता है भारतवर्ष में, भारतवर्ष की जनता को बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बना सकता। ये आदमी किसी भी स्टेटमेंट को इस तरह से ट्विल्ट करके जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऐसे जनता के बीच में मासूम बन के शर्ट को बाहर निकाल के और 2 रुपए की पेन लेके जो नाटक करता है, ये अब जनता को समझ में आने लगा है। और इस बार अरविंद केजरीवाल पूर्णतया समाप्त प्राय हैं। दिल्ली में तो इनको एक सीट नहीं मिलनी है। पंजाब में अगर हो सकता है कि 1-2 सीट अपने व्यक्तिगत प्रभाव में कोई इनका आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जीत जाए तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी का अंत 2025, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बना के प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, 25 के बाद आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी। जिस तेज़ी से ये बढ़ी थी, 10 साल में इसका समापन असंभावी है। आज की वीडियो बस इतनी ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मित्रों।